नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो खालिस्तानी अमृतपाल सिंह जब वो लोकसभा की इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन भरने वाला था, उसकी अटकलें लग रही, उसी समय हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि ये अमृतपाल सिंह जो खादूर साहिब सीट से लड़ने की बात कर रहा है, वहां से वो जीत जाएगा। बहुत सारे लोगों को इस बात में डाउट था कि शायद अमृतपाल सिंह ना जीते, लेकिन हम लोग ये बात क्लियर। अब उस समय हमने क्यों ये बात कही थी, तो क्या हम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं? तो जी नहीं, हम लोग जियो पॉलिटिक्स देखते हैं और साथ ही में देश के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान से करवाई जा रही हो, चाहे वो यूएस कनाडा से करवाई जा रही हो, चाहे वो म्यांमार चाइना से करवाई जा रही हो, हम सभी जगहों पर अपनी नजर बनाए रखते। तो उसी के चलते हमने ये ट्रेंड बहुत ही पहले से देख लिया था कि पंजाब में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां पर लोगों को बाहर जाने, इंडिया के बाहर जाने की किसी भी रास्ते चुल मची रहती। कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास जमीनें हैं, तो वे लोग अपनी जमीनें बेच कर किसी भी रास्ते से, जिस रास्ते से भी पॉसिबल हो, उस रास्ते से वो लोग यूएस, कनाडा या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं। तो उसी के चलते कनाडा में, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सभी जगहों पर खालिस्तान का रैकेट चलता है और इन पंजाब से गए हुए लोगों को खालिस्तानी बता उनको असाइलम वीजा दिलवाया जाता। तो उसी के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरुआत में किसी भी तरह से खालिस्तान मूवमेंट में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उन सब कंट्रीज में भी रूल स्ट्रिक्ट हुए और साथ ही में फ्लो भी बढ़ा। तो उसी के चलते यहां पर यह शो करना जरूरी हो गया कि क्या वो सही में ऐसी कोई एक्टिविटी में जुड़े हुए थे, कोई प्रोटेस्ट में जुड़े हुए थे, जिसके चलते उनके ऊपर एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत की गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है या फिर लिया जा सकता है। तो उसी के चलते कई सारे लोग ये खालिस्तानी मूवमेंट में जुड़ गए अपना चेहरा दिखाने के लिए, ताकि वे लोग उन वीडियोस और इमेजेस को वहां पर प्रूफ के तौर पर रखकर असाइलम सीकर वीजा ले सके। तो इसी तरह से एक बहुत ही सोचे समझे षड्यंत्र के तहत लोगों को जबरन खालिस्तानी आइडियोलॉजी में इन्वॉल्व करवाया गया। जस्ट उनकी जो दुखती रख थी, जिसके ऊपर पैर रख दिया गया और उसको दबाया गया, जो कि बाहर जाने की उनकी जो चुल थी वो थी। तो उसी के चलते बहुत सारे लोग अपने आप को खालिस्तानी मूवमेंट के साथ एसोसिएट हाल की तारीख में कर रहे हैं और उसमें कई सारे तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में भी उपस्थित है। अब ये जो पर्टिकुलर खादूर साहिब सीट है वो तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और वहां पर भी कई सारे ऐसे लोग हैं वो जो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वे लोग बाहर जाना चाहते हैं। तो ये जो खालिस्तान मूवमेंट भारत में पिछले कुछ समय से फिर से एक्टिव हो गया है या करवाया गया है, उसके चलते वहां पर खालिस्तानियों का फुटप्रिंट बढ़ते जा रहा है। वहां पर फॉल्स नैरेटिव्स और प्रोपोगेंडा काफी ही बड़ी मात्रा में किए जा रहे हैं, जहां पर सिखों को हिंदुओं से अलग बताया जा रहा है और साथ ही में ये भी नैरेटिव चलाया जा रहा है कि सिख इस्लाम से ज्यादा नजदीक है, ना कि हिंदुत्व से। तो उसी के चलते कई सारे लोग उस झांसे में फंस जाते हैं और साथ ही में उनका जो बाहर जाने का एजेंडा है, जो वन ट्रैक माइंड है, उसके चलते वो लोग दूसरी किसी भी ओर देख नहीं सकते हैं और उसके चलते वहां पर बहुत सारे खालिस्तानियों की उपस्थिति देखी जा रही। तो उसी के चलते जब अमृतपाल सिंह की खादूर साहिब की लोकसभा सीट पर नॉमिनेशन भरने की बात अभी चालू हुई थी, उसी समय हमने बताया था कि अमृतपाल सिंह अगर उस सीट पर नॉमिनेशन भरता है तो वो जीत जाएगा। अगर आपके लिए वो शौक की बात रही तो संभव है कि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो इस वीडियो के अंत में आप जाकर देख सकते हैं कि और क्या क्या बातें हमने उस वीडियो में साझा की थी। अब आते हैं जो हाल में परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं उसके ऊपर। तो अमृतपाल सिंह खादूर साहिब से जीत गया और फिर भी वो हाल में डिब्रूगढ़ जेल में, आसाम की डिब्रूगढ़ की जेल में एनएसए एक्ट के अंतर्गत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, राष्ट्रीय सुरक्षा के एक्ट के अंतर्गत जेल में उसको रखा गया है। अब ये एनएसए उसके ऊपर क्यों लगा है, तो उसका बहुत ही क्लियर रीजन ये है कि अमृतपाल सिंह जब बाहर था, जब वो बाहर से आया था या फिर उसको भेजा गया था भारत, तब एक समय पर वो बहुत ही बड़ा खालिस्तानियों का काफिला लेकर एक पुलिस स्टेशन पर पहुंच गया था और वहां पर हमला बोल दिया। तो उसी के चलते उसके पीछे पुलिस लग गई थी और फिर वो पुलिस आ गई, पुलिस वाला मीन बना और अल्टीमेटली उसको असम जेल में रखा गया है। तो हाल में वो असम जेल में सड़ रहा है, लेकिन शपथ लेने के लिए उसको कुछ दिनों की मोहलत दी जा सकती।
उसी के बीच में ये जो पूरा खालिस्तान का नैरेटिव और मूवमेंट फिर से खड़ा किया गया है भारत में वेस्टर्न पावर्स के द्वारा, खास करके यूएस डीप स्टेट के द्वारा और पाकिस्तान आईएसआई के द्वारा। उन लोगों को ये बात खल रही है कि उनका जो मोहरा है, उनका जो पपेट है, उनका जो प्यादा है, जिसके पीछे उन लोगों ने इतनी सारी मेहनत की और इतना खर्चा किया, वो हाल में जेल में बैठा हुआ है और वो भारत में कोई भी उपद्रव नहीं मचा पा रहा। तो उसी के चलते यूएसए एक जसप्रीत सिंह नाम के वकील ने कमला हैरिस से मुलाकात की और एक बार नहीं बल्कि कई बार की, जैसे कि रिपोर्ट बता रहे हैं। और उसने अमृतपाल सिंह को जेल से रिहा करने के लिए भारत सरकार के ऊपर यूएसए से प्रेशर बनाने की बात कही है। साथ ही में उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वो जो जसप्रीत सिंह है, जो कि वकील है यूएसए में, वो और भी यूएस के कांग्रेसमैन से मिलने वाला है और उन सभी को इकट्ठा करके भारत की जो सरकार है और जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर प्रेशर बनाने वाला है। तो उसी के चलते आने वाले समय में भारत की सरकार के ऊपर और साथ ही भारत की जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी ये प्रेशर बनाया जाएगा कि खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को जेल से रिहा कर दिया जाए। भारत की सरकार इसको लेकर काफी स्पष्ट है, जिसके चलते अल्टीमेटली हाल में अमृतपाल सिंह जेल में है। लेकिन जुडिशियल सिस्टम की जब बात करते हैं तो हमने हाल ही में लोकसभा इलेक्शन के दौरान ही देखा कि विदाउट लुकिंग एट द मेरिट्स ऑफ द केस, भारत की कोर्ट में, भारत की जुडिशियल सिस्टम में से एक नेता को सिर्फ इसलिए 21 दिन की बेल दी ताकि वो लोकसभा चुनाव में जाकर प्रचार कर सके और लेवल प्लेइंग फील्ड बना सके। जबकि हकीकत यह है कि उसके बाहर आने के बाद किस तरह की घटनाएं हुई, महिला पर किस तरह का हमला हुआ और अल्टीमेटली वो पार्टी 3 सीटों के साथ सिमट कर रह गई लोकसभा इलेक्शंस में। तो ये बात हम सभी के सामने है। वो इस प्रकार से जुडिशियल सिस्टम के साथ खेला जा सकता है। तो उसी के चलते हम लोगों को ये देखना होगा कि क्या यूएस ये करने में कामयाब होता है या नहीं। अब बात फिर से एक बार स्पष्ट कर दे कि ये भारत का इंटरनल मैटर है, ना कि यूएस का मैटर। तो यूएस को भारत के किसी भी इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। भारत किस कैदी के साथ, किस पॉलिटिकल लीडर के साथ या किस आतंकवादी के साथ किस तरह का बर्ताव करे, वो पूरी तरह से भारत का इंटरनल मैटर है, भारत के पॉलिटिकल लीडर्स का, भारत की जुडिशियल सिस्टम का, भारत के लोगों का। तो उसी के चलते ये एक हस्तक्षेप माना जाना चाहिए। अगर ये चीज होती है, अगर ये चीज बढ़ती है यूएसए की साइड से, तो इसको यूएसए की साइड से हस्तक्षेप माना जाना चाहिए भारत की इंटरनल मैटर्स के ऊपर। और जो भी जरूरी कदम है वो भारत सरकार के द्वारा यूएसए के खिलाफ उठाने। भारत को वैसे भी डेमोक्रेसी इंडेक्स में बहुत ही पीछे रखा गया है, डिस्पाइट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उन कंट्रीज में किस तरह से इलेक्शंस होते हैं उन सभी के बारे में हमको पता है। फिर भी उनको भारत से ज्यादा बेहतर डेमोक्रेसी बताया जा रहा है। उसी तरह से कई और कंट्रीज भी ऐसे हैं जिनको बेहतर डेमोक्रेसी, भारत से बेहतर डेमोक्रेसी बताया जा रहा है, जैसे कि फ्रांस में है, जहां पर हाल में दंगे चल रहे हैं, जिसको कल के वीडियो में भी हमने आपके साथ साझा किया था, जो कि 23 नंबर पे है वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में। तो उसी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को ऑलरेडी पीछे रखा गया है। तो वी डोंट गिव व्हाट वेस्टर्न पावर्स एंड वेस्टर्न थिंक टैंक्स think about Indian democracy and Indian ways of treating terrorists and extremists and radicals। तो उन लोगों से हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार और साथ ही में भारत की जुडिशियल सिस्टम भी उन लोगों को सख्त से सख्त जवाब दे, कड़े से कड़े शब्दों में, और इंटरनेशनल स्टेज पर जो भी एक्शन लेना पड़े वो एक्शन ले। आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से डेवलपमेंट होती है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिर से एक बार, अगर आप शॉक्ड हैं कि किस तरह से खालिस्तानी अमृतपाल सिंह खादूर साहिब सीट से जीत गया है, तो उसका जो वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही में हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर कई सारे वीडियोस, कई सारे न्यूज और कई सारे फोटोग्राफ ऐसे हैं जो हम यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। वो भी हम वहां पर हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ रेगुलर बेसिस पर हर रोज शेयर करते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी हमारे साथ आप जुड़िए, ताकि आप रेगुलरली अपडेटेड रह सके देश और दुनिया में जो भी हो रहा है उन सभी चीजों से अवेयर रहे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के इस पूरे केस के मामले में और यूएस जो हस्तक्षेप करने की ट्राई कर रहा है उसके बारे में?
ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।